नस्ल इंसानी की अजीम तरीन शख्सियत कौन है? डॉक्टर इसरार अहमद अपनी किताब के अंदर क्या लिखते हैं और किन किन का जिक्र करते हैं? इंसानी नस्ल की सबसे बेहतरीन शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़, इंसानी नस्ल की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कौन? तो डॉक्टर इसरार अहमद की किताब मैं पढ़ रहा हूँ और आपके सामने भी डॉक्टर इसरार अहमद की किताब का जो सफ़ा है वो भी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दौर हाज़िर में एक अहयाई का अमल शुरू हो चुका है, एक बिदारी है अरूज की तरफ, एक हरकत शुरू हो चुकी है जो कि मौलाना हाली ने कहा था। मौलाना हाली कहते हैं कि पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिर कर ना उभर ना देखे, माने ना कभी मद है हर जजर के बाद, दरिया का हमारे जो उतर ना देखे। वो बात अब नहीं है, दरिया अब मद की तरफ आ रहा है। इसका एक मज़र ये भी है कि इस दौर में अब मुसलमानों को और इस्लामी सकाफत को समझने की वाक़यातन संजीदा कोशिश हो रही है। अब तक यूरोप ने मुसलमानों को या इस्लाम को सिरे से कोई अहमियत ही न दी थी। इस्तेहज़ा होता था, तमस्खर होता था, मजाक उड़ता था, लेकिन वो बात अब नहीं रही। इसके बहुत से असबाब हैं, लेकिन इसका एक मज़र ये भी है कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हालात और हकाइक के करीने में, हकाइक के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। चुनांचे हाल ही में अमेरिका के अंदर एक किताब शाया हुई जिसका नाम था द 100 और इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर माइकल हार्ट। इस किताब पर टाइम्स और न्यूज़ वीक जैसे जराइद पे पूरे सफ़े जो हैं वो शाया हो चुके हैं। इस किताब में मालूम इंसानी तारीख में से 100 इंसानों का इंतखाब करके उनकी दर्जाबंदी की गई, जिन्होंने इंसानी तमद्दुन के धारे के रुख को मोड़ने में मौसर किरदार अदा किया या जिन्होंने इनकलाब लाने में मौसर किरदार अदा किया। और इस दर्जाबंदी में इस मुसन्निफ ने सर फहरिस्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा। गोया तस्लीम कर लिया गया कि नस्ल इंसानी की अजीम तरीन शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कि उस जो डॉक्टर माइकल हार्ट ने अपनी किताब द 100 लिखी और उस किताब के अंदर 100 ऐसे अफराद का चुनाव किया गया कि जिन्होंने इनकलाब लेकर आए, और उस इनकलाब के अंदर या उस 100 अफराद के अंदर सबसे पहला नाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने लिखा। वो शख्स जो खुद तो अपनी जगह पर कोई सनद नहीं रखता, लेकिन उसने जो बात लिखी है, जो उसने बात कही, वो ज़हन की अक्कासी करता है। इन लोगों के यहाँ ज़िंदगी के दो ही दायरे हैं, एक दायरा जिसे मजहबी दायरा कहते हैं और एक दायरा सेकुलर दायरा। गोया के सियासत व मुमलकत, तहजीब और सकाफत का दायरा, जबकि दूसरा दायरा मजहब का दायरा। इसने तारीख़ इंसानी की अजीम तरीन शख्सियतों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर फहरिस्त लिखने की ये दलील दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल इंसानी की वाहिद शख्सियत हैं जो ज़िंदगी के दोनों दायरों में मसावी तौर पर कामयाब है। यानी कि नबी अलैहिस्सलाम ने सियासी मुमलकत, सकाफत और तहजीब के दायरे को भी वैसे ही रखा कि जैसे मजहबी दायरा है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों दायरों को, सेकुलर दायरा और मजहबी दायरा, इन दोनों को अलग अलग अप्रोच नहीं दी। यानी कि एक ही स्टैंडर्ड पर, एक ही अप्रोच पर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के दोनों दायरों को सच करके दिखाया और दोनों दायरों में कामयाब होकर दिखाया। इसके अपने अल्फाज मुलाहिजा कीजिए। अब उस शख्स के अपने अल्फाज द 100 बुक के अंदर जो माइकल हार्ट ने अल्फाज लिखे हैं, जो कि किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डॉक्टर इसरार अहमद ने लिखे। माई चॉइस ऑफ मोहम्मद to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be cautioned by others, but he was the only man in the history who was supremely successful on the both religious and secular levels. अब मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद का एक इनकलाबी नक्शा आपके सामने रखूँ, लेकिन इससे कबल इनकलाबात आलम में इनकलाबात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। तो गोया साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सबसे बेहतरीन शख्सियत है।